इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 26 करा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पर हम देखेंगे क्या क्वेश्चन में हमको दिया गया है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x dx। देखिए अंडर रूट में आपका फंक्शन दिया हुआ है और फिर एक साइड में कोफिशिएंट है कॉस 2x। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 2x को अगर हम t मानते हैं तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको कॉस 2x dx के फॉर्म में आपको मिल सकता है। देखिए कैसे मिलेगा। लेट t इक्वल टू साइन 2x। ये पूरे रूट वाले फंक्शन को पूरा रूट के फॉर्म में नहीं मानना है आपको, सिर्फ साइन 2x को मानना है। जैसे कि साइन 2x को मानेंगे तो फिर कॉस 2x के फॉर्म में आपको मिलेगा। अगर रूट को ले करके हम मानते हैं तो रूट के फॉर्म में आपको मिल सकती है वैल्यू। क्योंकि आपके फंक्शन में दिया नहीं गया रूट के फॉर्म में अलग से। मान लीजिए कि अगर ये आपका रूट में होता तो हम क्या करते, इस पूरे रूट को मान लेते, लेकिन ये रूट में तो है नहीं, ये तो आपका बिना रूट का है, विदाउट रूट का आपको फंक्शन दिया हुआ है। इसलिए आप क्या करेंगे, सिर्फ साइन 2x को आप फंक्शन मानेंगे, टी मानेंगे। तो देख लीजिए इसका टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देखिए डी डी बाई डी एक्स यहाँ से मिला हमको, डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है। डी बाई डी एक्स साइन 2x, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस 2x के फॉर्म में आपको मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर x होता तो हम सिर्फ cos x लिख देते, लेकिन यहाँ पे 2x है तो 2x का भी हमको अलग से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पे साइन का जो एंगल फॉर्म है वो 2x फॉर्म में है। अगर x फॉर्म में होता तो डायरेक्ट हम cos x करते, लेकिन 2x फॉर्म में है तो 2x का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर यही इंटीग्रेशन फॉर्म में देखा जाए तो ये आपका निगेटिव वैल्यू देगा। तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x, और फिर 2x का अलग से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये वैल्यू आई डी टी बाई डी एक्स की, cos 2x वैसे ही राइट कर लेंगे, और फिर 2x, देखिए 2x का आप 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे तो dx बाई डी एक्स, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और फिर 2 को आप आगे लिख सकते हैं 2 cos 2x, dx बाई डी एक्स की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 डी टी बाई डी एक्स। ये देखिए 2 को डिवाइड फॉर्म में ले आएंगे, dx को मल्टीपल फॉर्म में ले आएंगे, तो डी टी बाई 2 इक्वल टू कॉस 2x dx। ये वैल्यू हमको आप मिल रही है इस क्वेश्चन में। देखिए cos 2x dx से आपको यहाँ से मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू डी टी बाई 2 यहाँ पे सब्सिट्यूट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन रूट साइन 2x को t माना गया था तो t लिख देंगे, और फिर cos 2x dx को डी टी बाई 2 के फॉर्म में हम यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो डी टी बाई 2 1/2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो एज ए कोफिशिएंट आपका बाहर निकल आएगा। इंटीग्रेशन में रूट टी बचेगा, तो रूट टी डी टी। यहाँ पे हमको रूट टी का इंटीग्रेशन करना है। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होने के बाद थोड़ा सा इजी वे में जा रहा है आपका। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 1/2, क्योंकि रूट को हम हमेशा पावर के फॉर्म में जानते हैं, तो टी के पावर 1/2 डी टी। अब x के पावर n के थ्रू ये फार्मूला बन गया, यहाँ हम फार्मूला भी लिख दे रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c इज द कांस्टेंट। यहाँ पे I इक्वल टू यही वैल्यू यहाँ से रखेंगे, इसी फार्मूले के थ्रू इसमें अप्लाई करेंगे। तो 1/2, और ये t के पावर क्या है आपका 1/2, दैट मीन्स 1/2 n के सिमिलर है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे t के पावर 1/2 प्लस 1 x के पावर n प्लस 1, ठीक है। और फिर जो आपके पावर में वो डिनोमिनेटर फॉर्म में भी जाएगा, वही 1/2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे आपको 1/2 कोफिशिएंट फॉर्म में मिला है, और ये 1/2 प्लस 1 आप सम करेंगे इसका, तो आपको t इक्वल टू 3/2 मिलेगा। यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगी 3/2 प्लस c आपका देखिए ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से, और 3 आपका 1/3 के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे 3 तो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर, यहाँ पे तो मेन डिनोमिनेटर यही 3 ही है आपका, तो 1/3 ही होगा। और t के पावर t क्या माना गया था, साइन 2x माना गया था, तो साइन 2x का होल पावर 3/2 प्लस c, यही आपका आंसर है।